जय हिंद बच्चों, आ जाओ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भाग करना। बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है इस पार्ट में बहुत सारे बच्चों को। कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा है, कोई कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 इंटर कर रहा है, कोई हाई स्कूल में कर है, तो भाग को लेके कंफ्यूजन ही रहता है। और भाग को लेके दशमलव वाले भाग में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले उन लोगों का नाम ले लेते हैं जो हमारे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और अपना कुछ ना कुछ मैसेज लिख के भेजते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप भी कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख के भेजा करिएगा। पूनम, शिवानी, इन लोगों ने कहा है कि आपका वीडियो एकदम बेहतरीन है और वीडियो में उनको मैथ बहुत कमज़ोर लगती थी, बहुत ज़्यादा उनकी मैथ कमज़ोर थी, लेकिन अब बहुत आसान लगने लगी है। सही है। तो सूरज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज भी कमेंट करते हैं, तो आप लोग भी कमेंट किया करिए। जो लोग कमेंट करते हैं उनका कमेंट हम जरूर रीड करते हैं। तो आ जाओ फटाफट से हम सब लोग देखते हैं कि दशमलव का भाग सीखें। 1.5 भागे 6.25। तो बिना पेन पेपर उठाए बड़े इत्मीनान से आप कर डालोगे। बस आ जाओ फटाफट से यहाँ पे और हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ये रहा आज का पहला सवाल। तो मेरे बच्चे, आपके सामने लिखा हुआ है 0.05। 0.05 से हमें भाग देना है 0.125 को। तो बच्चा इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझना है। बच्चे ऐसे भाग नहीं करेंगे हम। हमें टाइम भी कम लगे और अच्छे से हो भी जाए, गलत होने का चांस ना रहे, हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना है। तो ऐसा रास्ता बच्चे देखो, 0.125 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चा, 0.05। ओके, अब मैं आपको समझाऊं थोड़ी सी बात, बड़े गौर से समझना, बड़े इत्मीनान से समझना। थोड़ी सी बात, आप इतनी सी बात समझ लोगे। जैसे मेरे पास 3 है, तो 3 को मैंने 1 में गुणा किया तो 3 1 के कितना 3 हो गया। जैसे मेरे पास 4 है, 4 का मैंने 1 में गुणा किया तो 4 हो गया। बोलो। तो जब हम सारी संख्याओं में 1 का गुणा करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता। मेरे पास 50 है, 50 का 1 में गुणा किया तो आंसर क्या आना है, 50 ही आना है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपको बड़े इत्मीनान से ध्यान देना। सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है, जो दशमलव वाली भाग है और दशमलव वाला भाग है। तो अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। गुणे का निशान, ऊपर भी 1 से गुणा कर देना है और नीचे भी 1 से गुणा कर देना है। आप बोलोगे सर हो गया, चलो हो गया। तो अब देखो, ऊपर दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो नीचे 1 2 3 0 उतार दो। ओके मेरे बच्चा, ओके। और नीचे दशमलव के बाद 1 2 0 है, तो 2 0 उतार दो। भाई ये बात सबको समझ में आ गई होगी। और समझ में आई तो जैसे ही इतना हम उतारेंगे, 3 0 2 0 उतारेंगे, तो दशमलव यहाँ से हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब दशमलव हट गया बड़े इत्मीनान से। अब हम काटा पेटी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, 2 0 से मैंने 2 0 काट दिया, 2 0 से 2 0 काट दिया। ओके बच्चा। अब क्या बचता है आपके पास, ध्यान से समझना। क्या बचेगा बराबर में, देखो 125 का 1 में गुणा करोगे तो 125 ही रह जाएगा। ओके भाई, गुणा में तो ऊपर का ऊपर में कर सकते हो। और नीचे 5 बचा, 5 के पहले 0 बचा है, तो किसी संख्या के जब पहले 0 बचे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 5 के पहले 0 बचा है तो इसका मतलब ये 5 है। तो 5 का 10, 5 दहम्मा 50। तो मेरे बच्चे ये हो गया आपका 50 हो गया। अब आपको ये कहानी पूरी समझ में आ गई होगी, तो हम आशा करते हैं। तो ये हो गया 125 बटा में 50। तो अब देखो, इसको हम चाहें तो अब भाग कर सकते हैं, अब भाग कर दें या फिर इसको काट सकते हैं। जैसे आप 50 से करो, यहाँ पे अगर 50 से इसको भाग करना चाहो 125 को तो आप कर दो। 50 से 50 दूना 100 हो जाता है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे देखो लास्ट में 5 बचा, 12 में से 10 गया कितना 2। एक दशमलव बढ़ाया, यहाँ 0 उतर जाएगा। 5 बार ले जाओगे तो 250 आ जाएगा।
और ये 250 कट गया, आंसर आ गया 2.5 आ गया। और यहीं पे काटना चाहोगे तो 25 छक्का 25 पंचे 125, हाँ 25 से 5 बार कटेगा 125, तो ऊपर वाली संख्या को 5 बार में काट दो। देखो 25 से 5 बार में कट जाएगा और ये 25 से 2 बार में कट जाएगा। अब चाहे 2 से 5 को भाग कर दो, और 2 से 5 को भाग करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाओगे 0 आएगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ से कट जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर आपका आने वाला है 2.5। तो बच्चा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसे बहुत जहाँ पे मैथ बहुत डिफ़िकल्ट होती है उन चीज़ों को हम बड़े बेहतरीन ढंग से यहाँ पे समझते हैं, और कोई हमारा स्टूडेंट है मैथ में वो कमज़ोर हो जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो ध्यान रख लेना, के सर का नाम याद रखना, जब मैथ में आपको कमज़ोरी नज़र आए तो इस चैनल पे चले आना। और पीछे मेरे बच्चे बहुत सारे वीडियो मैंने बना के डाले, लगभग 25 से 28 वीडियो पड़े हुए हैं, उन वीडियो को जा करके देख लेना। आपकी जो बेसिक लेवल की, जो कोई नहीं आपको सिखाएगा, उस लेवल की मैथ मैंने एकदम 0 लेवल से समझा के पूरी वीडियो अपलोड करी है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा लो कि आपको वीडियो मिलती रहे, टाइम से नोटिफिकेशन जाता रहे। और पिछली जा करके सारी वीडियो देख लेना, कोई भी वीडियो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं है। आप मजाक में 10-15 मिनट ऐसे बैठ के देख लोगे और एक चीज़ आपका मजबूत हो जाएगा। तो धीरे धीरे एक एक कमी करके हम मैथ की सारी कमी को आपके अंदर से निकाल देंगे मेरे बच्चे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना, अगला सवाल बड़े इत्मीनान से एक बार मैं और समझाऊंगा, पिछले में कम समझ में आया, जाने दो, अगले में पूरी बात समझ में आएगी, 100% वाली एकदम गारंटी है। अब गारंटी है तो इसको कैसे लिखोगे, इसको मेरे बच्चे कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना। देखो 0.300 ये है ऊपर वाला नंबर, और नीचे वाला नंबर है 0.006। तो मेरे बच्चा मैंने बताया आपको कि एक का किसी भी संख्या में अगर गुणा कराओ तो मान नहीं बदलता है, और मान नहीं बदलता है तो ऊपर भी 1 का गुणा करा दो और नीचे भी 1 का, नीचे भी 1 का गुणा करा दो मेरे बच्चे 1 का, और करा दिया, नीचे ऊपर करा दिया। सर अब क्या करें, अब यही करोगे मेरे बच्चे कि देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 0 नीचे वाले 1 के बाद बढ़ा दो, और नीचे भी दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 यहां भी बढ़ा दो। अब ध्यान से समझ लेना, अब ये कट गया मेरे बच्चे, ये दशमलव यहां से हट गया, जैसे ही आपने 0 बढ़ा दिया, अब दशमलव हट गया। तो अब क्या करोगे मेरे बच्चे, क्या करोगे बड़े इत्मीनान से, अब हम काटा पीटी कर सकते हैं। 3 0 से 3 0 काट दिया, और 3 0 जैसे ही काटा, अब हमारा आंसर यहाँ पे ध्यान से समझना कि देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर ये तो बचा 300 का 1 में गुणा किया तो ऊपर बचा हमारे पास क्या 300, और नीचे ध्यान देना भाई, दशमलव अगर अंक के पहले 0 लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब नीचे बचा हमारे पास 6 और गुणा 1 तो 6 बचा। बोलो अब यहां से आराम से काट सकते हो, 6 पंजे 30, भाई 6 के 6, 6 पंजे 30, और एक 0 है तो ये 0 लगा दिया। अब मन करे तो इसको आप 6 से भाग कर सकते हो मेरे बच्चे, मनाही नहीं है, 6 से भाग कर सकते हो। 6 पंचे कितना 30, ये कटा ना, बोलो यहाँ पे 0 1 0 है तो 0 ये भी कट जाएगा, एक 0 और उतार दो, बात खत्म। आपका आंसर आने वाला है कितना 50। तो हम आशा करते हैं मेरे सारे जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको पूरी कहानी समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो कंफ्यूजन रहा होगा, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आपकी मैथ कमजोर है तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, सारी वीडियो जा करके पीछे देख लेना, आपकी मैथ एक एक करके सुधरती जाएगी, और के सर का नाम नहीं भूल पाओगे हमेशा। ध्यान देना, अगले सवाल पे चलेंगे। ये रहा अगला सवाल, बड़े इत्मीनान से करना मेरे बच्चे, हो जाएगा आपसे। मैं आशा करता हूँ कि 100% ये सवाल आपसे हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। क्या करना है, पहला स्टेप एक और कराऊंगा कि जिंदगी में दोबारा आप गलती नहीं करो, एक और कराऊंगा। तो ध्यान देना,
क्या करोगे आप यहाँ पे ऐसे 1.245 ये मैंने बड़े बड़े लिख दिए, बड़ा बड़ा, ओके, बटा 1.50 ये हो गया मेरे बच्चे, ओके। अब ध्यान से समझना, दूसरे सेकंड स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में करना है मेरे बच्चे, मैंने बताया है आपको कि अगर एक से ऊपर भी गुणा करा दो और एक से नीचे भी गुणा करा दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2 बार गुणे का निशान नहीं लगाओ तब भी चल जाएगा बड़े इत्मीनान से। एक ही बार, जैसे यहाँ पे आप एक ही बार गुणे का निशान लगा सकते हो, ये 1/1 कर सकते हो, तो मान तो बदलेगा नहीं मेरे बच्चे, और मान नहीं बदलेगा तो अब ध्यान देना, ऊपर दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 0 हम नीचे लिख देंगे, और नीचे दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 2 0 हम ऊपर लगा देंगे। अब जैसे ही हमने 0 लगाया, अब दशमलव का काम यहाँ से हो जाता है खत्म, दशमलव खत्म हो गया। अब दशमलव खत्म हो गया तो यहां से हम काटा पीटी कर सकते हैं। देखो 2 0 से मैंने 2 0 काट दिया मेरे बच्चे, ओके, काट दिया, और काट दिया तो अब ध्यान देना, यहाँ पे बराबर में हमारे पास क्या बचा, देखो ऊपर बचा 1245 गुणा 1, तो 1 से गुणा करोगे तो मान चेंज होगा नहीं, 1245 हो जाएगा, बटा नीचे देखना 150 गुणा 1 10, तो नीचे हो जाएगा कितना, 1500 हो जाएगा, ओके। अब इतना हो गया तो अब क्या कर सकते हो, नीचे भाई देखो ये दशमलव हट गया तो ये हो गया 150, 150 गुणा 10 करोगे तो 1 0 उसमें और लग जाएगा, 1 0 और लग जाएगा। तो अब इसको आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, देखो लास्ट में 0 हो, लास्ट में 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है, और नहीं तो अगर आपको भाग देना है तो अब यहाँ से आप भाग दे दो 1500 से, कितने को, 1245 को भाग दे दिया हमने, तो देखो जाएगा तो है नहीं, जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे और दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 1 0 उतर जाएगा, और 1 0 उतर जाएगा तो अब ये हो गया 12450। तो 1500 से आप अब इसमें भाग दे सकते हो, तो 15 9 135 है, 15 8 120, चलो 8 बार ले जाते हैं, 8 बार ले गए तो 15 8 120 और 0 0, ये मैंने कर दिया। तो यहाँ से ये कट रहा है, ओके, मेरे पास बचा 4 5 0, ओके। फिर यहाँ पे 1 0 हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा लिया है, तो 15 3 45, ये तो ये हो गया कितना, 4500, ये हमारा कट गया। तो यहाँ पे जब इसको हल करोगे आप तो आपका आंसर आएगा कितना, 0.83, और यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गया है, और अगर आ गया होगा तो मुझे एक सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और इसका जवाब जो देगा उसका नाम जरूर लिया जाएगा अगले वीडियो में, स्टार्टिंग में ही। तो इस सवाल का, मेरे इस सवाल का जवाब देना मेरे बच्चों। अगर आपने सीख लिया है, मैंने बैक टू बैक 3 क्वेश्चन कराए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, अगर आपने सीख लिया है तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, इसका जवाब आंसर लिखना, स्पेस देके इसका जो होगा जवाब लिखना, जो आपका उत्तर आएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये दशमलव वाले भाग करना मेरे बच्चों को बिल्कुल समझ में आ गया है। तो मैंने गुणा, प्लस करना, घटाव करना, भाग करना, ये चारों चीज़ें दशमलव वाली मैंने सिखाई है। एक वीडियो और आएगा इस सीरीज में जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, गुणा, भाग, माइनस, सही है, सारी चीज़ें। तो बस मेरे बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बेसिक मैथ आज के बाद एकदम बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि ये चैनल आपके पास आ गया है। तो इस चैनल पे 10 से 12 मिनट की वीडियो रोज अपलोड होती है, बस खाली एक वीडियो आप देख लिया करिए, आपकी मैथ की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वीडियो सारी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर जड़ मजबूत होगी, आपको बेसिक पता होगा,
तो फिर आप एडवांस लेवल के सवाल अपने आप लगा पाओगे मेरे बच्चों। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।